हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। संभाग एवं जिले इनसे संबंधित हम पिछले वीडियो में प्रारंभिक जानकारी अर्जित कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो पिछली परीक्षाओं में प्री ईयर क्वेश्चंस PYQ अर्थात पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। और आप ध्यान लगाकर इन प्रश्नों को अगर 2 बार समझ लोगे तो उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा में आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें इनसे संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न आपके गलत होने के चांस लगभग शून्य बन जाते हैं, अर्थात किसी प्रकार से आपसे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है पटवार 2016 में। जिले और उनसे संबंधित आकृतियाँ, इस प्रकार के प्रश्न 2016 के आसपास 2015 से 20 के बीच में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूछते थे। आजकल तो इनका चलन कुछ कम हो गया है, लेकिन उस समय ये आकार से संबंधित प्रश्न ज़्यादा ही पूछते थे। तो जोधपुर, इसमें लिखा है जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूर का आकार मयूराकार, करौली बतख का आकार या बतख का आकार। तो इसमें जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार ये गलत है। हाँ, सीकर की आकृति अर्धचंद्र के समान जरूर थी। जैसलमेर मयूर के आकार का ये भी नहीं है। करौली बतख का आकार ये सही है। तो 2 और 4 सही है। कौन सा है देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 2 और 4 सही है। इसमें पूछा है सही सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन 4 होगा। 2016 में पटवारी परीक्षा में पूछा गया था। सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार और करौली की आकृति बतख के आकार। जोधपुर है, जोधपुर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसे सूर्य नगरी कहते हैं दोस्तों। सुनहरा शहर या सूर्य नगरी, नीली नगरी, नीला शहर, ब्लू सिटी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, मरुस्थल का सिंह द्वार, राजस्थान की संस्कृति राजधानी, राजस्थान की विधि नगरी आदि उपनामों से भी जोधपुर को जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसलमेर है, उसको राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ये देखिए स्वर्ण नगरी है। स्वर्ण का मतलब होता है सोना। यहाँ सोने जैसी चमक दिखाई देती है, यहाँ की मिट्टी है उसमें। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गलियों का शहर और अन्य भी इसके बारे में, जैसे पंखों की नगरी है, पीले पत्थरों का शहर है, म्यूजियम सिटी है, हवेलियों व पीले पत्थरों का शहर है, मांडदरा अथवा वलमंडल के नाम से भी इनको जाना जाता है, जैसलमेर को। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? जो मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी उनके बारे में पूछा गया। ये सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2024 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। मैंने आपको 4 सदस्य बताए थे। तो यहाँ इसमें पूछा कौन से सदस्य नहीं हैं, ये ध्यान रखना नहीं। तो 3 तो हैं, इसमें एक नहीं है। कौन सा है? सुरेश सिंह रावत ये तो थे, हेमंत मीणा ये भी थे, जोगाराम पटेल ये नहीं थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये थे। तो सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये सब थे, लेकिन जोगा सिंह पटेल नहीं थे। इनकी जगह 4 सदस्य मैंने आपको बताए थे। कन्हैयालाल चौधरी थे। कौन थे? कन्हैयालाल चौधरी। जो उप समिति बनी थी भजनलाल सरकार ने बनाई थी 12 जून 2024 को। उस समय जो अशोक गहलोत सरकार ने 17 जिले बनाए थे और 3 नए संभाग बनाए थे, उनकी समीक्षा हेतु जो गठित समिति बनाई थी उसकी बात कर रहे हैं हम। उसमें 4 सदस्य थे और संयोजक पहले तो
प्रेमचंद बेरुआ हुआ करते थे, लेकिन बाद में मदन दिलावर थे, वो संयोजक बने। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा? 3। ये नहीं थे, बाकी 3 थे। अगला प्रश्न देखिए, कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? जिला मुख्यालय की जो तहसील है, तहसील के बारे में पूछा गया है, वो जिले के नाम से नहीं है, कौन सी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी जिला हमारे राजस्थान का, उस राजस्थान के ज़िले में जितने भी तहसीलें होते हैं उनमें से एक तहसील उस ज़िले के नाम से भी होती है। जैसे हनुमानगढ़ जिला है तो हनुमानगढ़ तहसील भी है, कोटा जिला है तो कोटा तहसील भी है, भीलवाड़ा जिला है तो भीलवाड़ा तहसील भी है, चित्तौड़गढ़ जिले की एक तहसील चित्तौड़गढ़ भी है, बाड़मेर जिले की एक तहसील बाड़मेर भी है। लेकिन राजसमंद जिले की, ये इसमें ऑप्शन चौथा होगा। कौन सा जिला अर्थात राजसमंद जिला है, कौन से की जगह राजसमंद लिखो, राजसमंद जिला मुख्यालय की तहसील है, वो जिले के नाम से नहीं है। ये राजसमंद आएगा, इसका उत्तर है राजसमंद जिले की जो तहसील है ये इसके नाम से नहीं है। आगे देखिए, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया? प्रतापगढ़ बना था, वो कौन कौन से जिलों को मिलाकर बनाया गया था? मैंने आपको अच्छे ढंग से पहले बताया था। इसमें डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से नहीं, तो ये तो नहीं है। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, फिर डूंगरपुर आ गया तो ये भी नहीं है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, ये भी नहीं है, तो ये होगा 2 नंबर ऑप्शन। बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा से पिपल खूंट लिया गया था, उदयपुर से दरियाबाद और चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़। इस प्रकार से ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ये जेल परेरी 2018 में और कांस्टेबल 2014 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? अर्थात धौलपुर किस से हटकर बनाया गया? धौलपुर जिला है वो किस जिले? तो धौलपुर बना था भरतपुर और सवाई माधोपुर नहीं, भरतपुर और दौसा नहीं, केवल भरतपुर, करौली और भरतपुर, करौली से नहीं, केवल भरतपुर। तो 27वां जिला बना था क्रम से कौन सा था? वो धौलपुर था, और वो किस जिले से अलग होकर बना था? भरतपुर। जिस प्रकार से हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग होकर बना था, ठीक उसी प्रकार से धौलपुर जिला है वो भरतपुर से अलग होकर बना था। ये जेल परेरी 2018 में आया था। दौसा जिले का गठन कब हुआ था? दौसा जिले, और ये भी जेल परेरी 2017 में पूछा गया है। ये 3 जिले एक साथ बने थे दोस्तों, मैंने बताया था आपको, 3 जिले बने थे एक साथ 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को 12, दौसा, राजसमंद 3 जिले बने थे। तो ये 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। करौली जिले का गठन कब हुआ था? हनुमानगढ़ के बाद बना था। मैंने बताया था ना आपको, हनुमानगढ़ जिला बना था उसके ठीक 3 साल बाद कौन सा जिला बना? करौली। 19 जुलाई 1997 को, और जुलाई 1994 को कौन सा बना था? हनुमानगढ़। तो उसके ठीक बाद करौली बना था 32वें नंबर पर, 31वें पर हनुमानगढ़, 32वें पर करौली और 33वें पर प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस वर्ष घोषित किया गया? 2008 में। सबको पता है, ये जो मैंने बोले थे सेम वही प्रश्न आ चुके हैं। 33वां जिला प्रतापगढ़ किस वर्ष घोषित किया गया था? 2008 में। किस वर्ष 12 जिले को कोटा से अलग किया गया था? 3 जिले बने थे 1991 में, 12, दौसा, राजसमंद। तो 10 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल 1991 को 12 जिले को कोटा जिले से अलग किया गया था। कांस्टेबल 2022 में पूछा गया प्रश्न है, गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया था? गंगानगर जिले से 31वें नंबर का राजस्थान का जिला बना था हनुमानगढ़, वो कब बना था? 12 जुलाई 1994 को,
और इसके ठीक 3 साल बाद कौन सा जिला बना था, वो अभी पीछे मैंने आपको बताया था। आप सोचकर बताइए कौन सा जिला बताया था मैंने। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? काफ़ी जोर देकर मैंने बताया था, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर संभाग। कौन नहीं जानता, सब जानते। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना था, कौन सा जिला था? प्रतापगढ़ था। और किस संभाग में है? राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना, किस संभाग में है? सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया और जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया। उदयपुर का, किसका? प्रतापगढ़ है, वो उदयपुर संभाग का है। इसमें ऊपर वाले में देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा? जोधपुर। मैंने बताया ना आपको, ये स्कूल व्याख्या था 2022 में पूछा गया। सवाई माधोपुर किस संभाग में है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो भरतपुर में कौन सा? सवाई माधोपुर। जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया, सवाई माधोपुर कौन से संभाग में है? भरतपुर में। अलवर किस संभाग में है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। तो जयपुर संभाग में है अलवर। ये जेल प्रेरी 2017 में और जेल प्रेरी 2018 दोनों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, संभाग व जिलों का सही युग्म बताइए। संभाग दे रखे हैं अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। इनमें से आगे जो जिलों के नाम दे रखे हैं वो कौन कौन से सही मिलान कर रहे हैं वो बताना है। एक युग्म है जिसमें सारे के सारे जिले सही हैं, बाकी में नहीं है, 3 ऑप्शन गलत हैं, तो वो हमें बताना है। अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। जो सही युग्म है वो बताना है। बीकानेर में बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू, सीकर ये नहीं है। कोटा में कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर नहीं है। उदयपुर में उदयपुर है, राजसमंद है, पाली नहीं है, सिरोही नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, इसका उत्तर है। अजमेर संभाग में अजमेर है, नागौर है, टोंक है, भीलवाड़ा। आगे राज्य में संभागों व जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है? ये रीट 2021 में पूछा गया प्रश्न था। छात्रावास अधीक्षक 2008 और कांस्टेबल परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि राज्य में संभाग कितने और जिलों की संख्या कितनी है। 2022 और 2008 में पूछा गया था। तो उस समय 2008 में 33 जिले बन चुके थे और संभाग 2005 में 7वां संभाग बना, तो 7 संभाग भी बन चुके थे। इस प्रकार उस समय तो उत्तर ये 7 संभाग और 33 जिले से ही था, लेकिन अब नहीं है दोस्तों। अब 7 संभाग तो हैं लेकिन जिले 41 बन चुके हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। वो अब 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। इस प्रकार इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान में रखना। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? पीटेट 2009 में पूछा गया है। तो 27वां जिला धौलपुर बना था, हमें पता है। भरतपुर से अलग होकर 1982 में धौलपुर जिला बना, भरतपुर से अलग होकर 1982 में। आगे देखिए, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था? मैंने काफ़ी जोर देकर बताया था आपको। आरएएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये कि 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 1962 में समाप्त कर दिया था संभागीय व्यवस्था को। 1949 में संभागीय व्यवस्था राजस्थान में शुरू की गई, जिससे, और किसने शुरू किया? हीरालाल शास्त्री ने, जिसे 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ठीक 25 वर्ष बाद 1987 में, 1962 और 1987 में दोबारा मुख्यमंत्री आए थे हरिदेव जोशी, उन्होंने इसे शुरू किया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 1962 में इसे समाप्त कर दिया गया, 1987 में हरदेव जोशी ने इसे पुनः स्थापित किया। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? यही प्रश्न दोबारा से घुमाकर पूछ लिया। तो 1962 से 1987 तक 25 वर्षों का जो कार्यकाल था उसमें संभागीय व्यवस्था नहीं थी। और संभाग क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था। ये जिला छोटी इकाई है और राज्य बड़ी इकाई होती है। तो जिले से डायरेक्ट राज्य से संपर्क करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इनके बीच में एक अन्य कड़ी जोड़ दी गई, जिला और राज्य के बीच में, यानी एक संभाग बना दिया। संभाग में कई जिले आते हैं, 4-5 जिलों को मिलाकर एक संभाग बना दिया जाता है और 5-7 संभाग मिलाकर एक राज्य बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर
जिले को अपनी कोई समस्या बतानी होती है राज्य सरकार को, तो वो संभागीय आयुक्त को सूचित करते हैं, और फिर संभागीय आयुक्त होते हैं वो राज्य सरकार को सूचित करते हैं। इस प्रकार से ये बीच की कड़ी है, राज्य और जिले के बीच की कड़ी कौन सी है? संभाग। और ये व्यवस्था 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी, उन्होंने बंद कर दी। लेकिन हरदेव जोशी सरकार ने पुनः 1987 में से दोबारा शुरू कर दिया और अजमेर को नवीन संभाग भी बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? वही प्रश्न दोबारा से घुमाकर आ गया। कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और JEN 2022 में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो 1987 में ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 1987 में हरदेव जोशी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में कि संभागीय व्यवस्था दोबारा से शुरू कर दी हरदेव जोशी ने, और एक छठा संभाग भी बनाया था, अजमेर संभाग बना था। कौन सा? अजमेर। कब? 1987 में। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं था? 3 नए संभाग बनाए थे, उनमें से कौन सा संभाग नहीं था? हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न अब नहीं रहा, लेकिन क्या पता पूछ भी सकते हैं, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बांसपासी, हमने बांसपासी यानी बांसवाड़ा, पाली, सीकर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ये 3 नए संभाग बने थे, गहलोत सरकार ने बनाए थे, लेकिन बाद में इनको रद्द कर दिया गया। डूंगरपुर नहीं था। इसका उत्तर क्या होगा? डूंगरपुर। कौन सा नया खंड नहीं बनाया गया था? डूंगरपुर नहीं बनाया गया था। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से दोस्तों हमने हाल फिलहाल की जो राजस्थान की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान के संभागीय व्यवस्था से संबंधित, तो उनमें प्रश्नों को व्याख्या सहित समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ, अगर आपकी इच्छा हो कि हम भी इस परिवार के सदस्य बनना चाहें, तो NL स्टडी में आप आ सकते हैं। आपका वेलकम। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल वाला घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।